राधे राधे एवरीवन, माँ का संसार का वीडियो में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे। टुडे इज़ डे 15 और आज मैंने अपने आप के लिए मोटिवेशन लिखा है। जो सबके लिए कर सकती है वो खुद के लिए भी कर सकती है। ये हम सब पे लागू होता है। मदर्स, हाउसवाइफ, जब आप अपनी फैमिली के लिए या फिर सिर्फ अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती हैं, तो क्या खुद के सपने के लिए नहीं कर सकती हैं? जी हाँ, कर सकती हैं। चलिए इसी पर बात करेंगे और कुछ और भी बातें। इस व्लॉग में ऐसे ही बने रहिए और प्लीज़ अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट मी। तो ये डे 15 का था और मुझे थोड़ी ठंडी लग रही थी। इसके साथ साथ ठंड लगने की वजह से मुझे मन कर रहा था कि गोभी के पराठे खाए जाए, तो मैं वही उसी की तैयारी में लग गई थी। और जो है मैं अभी चटनी बनाऊंगी। उसके बाद आटा मैंने गूँथ लिया है और गोभी को भी मैंने उसके मसाला तैयार कर लिया है। बच्चों के लिए मैंने सिंपल मसाला किया है विदाउट मिर्ची, और मेरे लिए या मेरे हस्बैंड जब घर आएंगे तो उनके लिए भी मैं रख दूँगी, तो आएंगे तो गर्मा गर्म बना के दे दूँगी। तो मैंने तैयार कर रखा है अपने लिए मिर्च विर्च थोड़े मसाले डालकर उसका स्टफिंग। और अब मैं चटनी बना रही हूँ, इसके बाद पराठे सेकूँगी। साथ में मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ। बच्चे आपस में खेल रहे हैं, मैंने उन्हें बिज़ी कर रखा है क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी और लेट हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा चलो जल्दी से खाते हैं बढ़िया सा लंच। वैसे भी आज सैटरडे है, तो 15 को सैटरडे था, तो मतलब कि आज के दिन की बात कर रही हूँ जब मैंने ये शूट किया था। तो बच्चे घर पर ही हैं, बेटू का स्कूल भी नहीं था, इसलिए आराम से मैंने सब काम किए। चलिए बात करते हैं आज के मोटिवेशन की। मैं तो अपने काम करते करते पढ़ाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं जो है सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज़ की, जीके जीएस की जो है प्रैक्टिस सेट्स लगाती भी रहूं बीच बीच में जब भी मैं वर्क करती हूं। प्रैक्टिस सेट्स लगाऊंगी तो रिवीजन भी होगा और एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं उसकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो साथ में ये भी मेरा कभी कभी चलता है, तो वही अभी मैं कर रही हूँ। ये मोबाइल मेरी पुरानी मोबाइल है जिसकी बार बार गिरने की वजह से, बनाने की वजह से इसकी वॉल्यूम बहुत स्लो हो गई है। मतलब कितना भी हाई कर दो तो ऐसे नहीं सुनाई देता, इसलिए मुझे कान में ईयरफोन लगाना पड़ता है। तो मैं वही लगाकर आराम से अपना काम भी कर रही थी और सुन भी रही थी। डियर मदर्स या फिर हाउसवाइफ, आपको नहीं लगता कि आप जो घर पर रहकर इतना सब कुछ कर रही हैं, या फिर आप प्राइवेट जॉब ही करके अपने फैमिली, अपने बच्चे, या फिर मैं कह सकती हूँ कि अगर कोई कहे कि अपना ही तो फैमिली देख रही हो, यानी कि सिर्फ अपने हस्बैंड और बच्चे को ही तो देख रही हो, कौन सा बड़ा परिवार संभाल रही हो। इट्स ओके, हम उसी पे बात करते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ आप अपने हस्बैंड और बच्चों को भी देखते हुए घर संभाल रही हैं, या फिर आप थोड़ा सा वर्क भी करती हैं बाहर, वो भी कर रही हैं, साथ में फैमिली भी देख रही हैं, या फिर आपने हाउस हेल्प रख रखा है फिर भी आप बच्चों को देख रही हैं, घर संभाल रही हैं, इन सब के बावजूद मैं कहूँगी आप बहुत कुछ कर रही हैं। तो अगर आप इतना सब कुछ कर सकती हैं तो क्या आप अपने सपने के लिए कुछ नहीं कर सकती हैं? ऐसा क्यों होता है कि जब अपने सपने की बारी आती है तो हम सोचते हैं हाय कैसे करें, क्या करें? जब आपने ये चॉइस ली है, हो सकता है बहुत लोगों का चॉइस ना हो, लेकिन कुछ भी हो, चाहे चॉइस हो या ना हो, हम तो दिल से करते हैं कि मैं कह सकती हूँ। लेकिन आपके कुछ तो सपने होंगे, जैसे मेरे सपने हैं गवर्नमेंट जॉब के, तो आपके भी कुछ और होंगे, या फिर आप भी कुछ और करना चाहते होंगे। जो आपने इतनी पढ़ाई लिखाई की, अपने आप को उस काबिल बनाया, अगर आप कामयाब अभी तक नहीं हुए हैं तो क्या आप अपने लिए नहीं कर सकती हैं?
कर सकती हैं, कहिए कि हाँ कर सकती हैं। इसी में आप समय निकालिए, कोशिश करिए, खुद को मोटिवेट करिए कि आप कर सकती हैं। क्यों? कभी ऐसा नहीं होता है डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में, कभी कभी ऐसे टाइम भी आ जाते हैं कि कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो रात की नींद ख़राब हो जाती है, अगले दिन फिर कैसे आप मैनेज करती हैं दिन का काम? तो वैसे ही आप समझिए, रोज़ तो किसी की तबीयत ख़राब नहीं होगी ना, तो आप उस एक हर दिन में अपने आप के लिए वो एक टाइम निकालिए कि चलो अगर मेरे सर पर आ गया है, कल ही मुझे एग्ज़ाम है, कल ही देना है, तो मैं कैसे पढ़ूंगी? ये सोच के आप अपने सपने के लिए समय निकालिए और पढ़िए या फिर कुछ करिए। कर सकती हैं ना? हाँ कर सकती हैं। हम सब जानते हैं कि हम कर सकते हैं, पर अंदर से वो जो इच्छा शक्ति है ना, वो नहीं जगाते हैं। अगर आप जब अंदर से अपने आप को पुश करेंगे कि प्लीज़, अपने आप को कहिए प्लीज़ कुछ तो करो अपने लिए। क्या स्कूल में या पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया है कि अपने लिए कभी भी आवाज़ ना उठाओ? और आवाज़ क्या उठाना है, कहीं चिल्लाना नहीं है, कहीं कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली को देखते हुए अपने लिए टाइम निकाल कर, क्योंकि आपकी अपनी फैमिली तो आपको समझ रही है ना। नहीं भी समझ रही है तो आप अपने समय में से अपना समय निकाल लीजिए, जो आप अपने सेल्फ केयर के लिए या कुछ और टाइम के लिए आप देते हैं, उसमें से समय निकाल लीजिए। अगर चाहेंगे तो होगा। अभी से ये मत सोचिए कि सक्सेस कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, नहीं मिलेगी। पहले प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। शुरुआत तो करिए, कोशिश तो करिए। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप सक्सेस पा लेंगी या नहीं? तो पहले सक्सेस के बारे में मत सोचिए, पहले जो आपका सफ़र है उसकी शुरुआत करिए, फिर उस सफ़र को एंजॉय करिए। जब आप एक बार कोशिश करेंगी शुरुआत करने की, तो और एक बार शुरुआत जब आपकी हो जाएगी, स्टार्ट आप कर लेंगे, तब देखना आपको यकीन भी हो जाएगा कि आप सफल होंगी और सक्सेसफुल होंगी। मेरी तरफ से एक बार कोशिश ज़रूर करिएगा। Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Streetlights flicker, a Morse code plea. Whispers rise from the cracks in the street. डियर व्यूवर्स, आप में से किस किस ने केवी का या फिर एनवीएस का फॉर्म भर लिया है? अगर आप मेरे व्यूवर्स हैं और आपने भी फॉर्म भरा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखा आप, मेरी लाइफ कितनी बिजी है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मान रही हूँ। मैं अपने इस मौके को जो मुझे मिला है उसके लिए मैं कोशिश ज़रूर करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है, मेरा मन भी रोज़ घबराता है, रोज़ सोचती हूँ कि कितना टाइम मेरा चला गया। काश जो टाइम मैंने बाकी कामों में लगाया वो मुझे नहीं करना पड़ता, तो मैं आराम से पढ़ पाती। पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, मैं जानती हूँ उसका सॉल्यूशन मुझे कोई नहीं देगा, क्योंकि कोई हेल्प करने वाला नहीं है, या मैं चाह के भी कोई हेल्प नहीं ले सकती किसी से। तो जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है उसके ऊपर अगर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ सोचने में, या और भी जो मुझे टाइम मिला है पढ़ने का उसमें मैं वो सब सोचूंगी, तो जो समय मैं अपने आप के लिए निकाल पा रही हूँ वो कैसे निकालूंगी? अलग अलग ऐसी आइडियाज़ निकालती रहती हूँ कैसे कैसे करके पढ़ने का। अकेले जो टाइम मिलता है पढ़ने का, उसके अलावा मैं टाइम निकालती रहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई भरोसा नहीं है कि मुझे अकेले पढ़ने के लिए फ्री टाइम मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। कभी मिलता है, कभी नहीं मिल पाता है, कब किसकी तबीयत ख़राब हो जाए, मेरी भी अपनी तबीयत ख़राब हो सकती है। तो होता है ना कि हम थोड़ा फ्यूचर के लिए भी सोच लेते हैं कि जैसे हम कमाते हैं, जॉब करते हैं, तो कुछ सेविंग्स हम करते हैं ना कि इन केस कभी कोई भगवान ना करे पर ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस तरह से मैं अपने टाइम को लेकर चलती हूँ, क्योंकि मुझे अपने हेल्थ का भी ध्यान देना है, मुझे भी वो प्रॉपर रेस्ट चाहिए।
क्योंकि अभी जो हेल्थ हो रखी है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं खुद को स्वस्थ नहीं रखूँगी तो मैं अपने बच्चों को कैसे देखूँगी। फैमिली है, बच्चे हैं, वो भी तो देखना है। तो खुद को भी हेल्दी रखना है, घर संभालने के लिए या पढ़ने लिखने के लिए भी। तो सब कुछ दिमाग में रख कर ही मैं खुद को भी मोटिवेट करती हूँ। यहाँ मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए किसी को ढूँढने नहीं जाती हूँ। मैं जानती हूँ मेरा सॉल्यूशन मेरे पास ही है, किसी और के पास नहीं। Loose-lipped poets on cobbled ground. Every word a kaleidoscope sound. We're chasing nightlights in the city, spinning wild dreams out of pity. Every heart beats a brand new song. Time feels right, but the world's not wrong. Echoes rewind, spin back the dial. Drunk on the charm of this retro style. Fingers snap, let the moonlight guide in this city. आप भी खाओगे? नहीं खाओगे? ओ आपने क्या किया? मम्मा को क्या किया? और गिव मी अ किस। नो। डियर व्यूवर्स, इस व्लॉग में इतना ही। तब तक के लिए राधे राधे। खुद को मोटिवेट करिए। और हाँ, जब आप सबके लिए सब कुछ कर सकती हैं तो खुद के लिए भी कर सकती हैं। तुम नहीं खाओगी? हाँ गोल। वाओ, आप तो खुद से खा रहे हो। तो थोड़ी बड़ी रोटी लो। नो गोल गोल।